वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में मनुष्य राक्षस स्वभाव का हो चुका है। आखिर उसे शांति कैसे मिलेगी और कैसे इस घोर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है। आज का वीडियो दोस्तों इसी विषय पर है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को। सौनक जी बोलते हैं, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बढ़ोतरी हो सके। और वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव का हो चुका है। अनेकों क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को श्रेष्ठ बनाने का कोई तो उपाय होगा। आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तब सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास अत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते थे। यहाँ भी सब ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। ये देवता कहते हैं। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी घोषित किया और कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के सुनने से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यदि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि श्रीमद् भागवत को सुनने और पढ़ने से आप मोक्ष की प्राप्ति करने का एक मार्ग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये कलयुग बहुत ही भयानक है। इसमें प्रत्येक मनुष्य सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कमाने में लगा हुआ है। कोई भगवान की तरफ सोचता भी नहीं, देखता भी नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय मिलने वाला है। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।